पहले 4 मिनट, मरने के पहले 4 मिनट तक उसके बॉडी के अंदर एनफ ऑक्सीजन है, एनफ न्यूट्रिशन है, इवन हार्ट के अंदर बाहर से तो नहीं दिखेगा, अंदर इलेक्ट्रिकल रैंडम सिग्नलिंग भी चल रही है पहले 4 मिनट के अंदर। वो ऑफिशियली मर गया है, क्लिनिकली डेथ है, लेकिन अंदर चल रहा है। यानी कि ये 4 मिनट इज द बेस्ट चांस टू ब्रिंग बैक द लाइफ, ये 4 मिनट। और एवरेज टू स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जब वापस लाया गया तो उन्होंने बोला, अपने एक्सपीरियंस में बोला कि जब मैं मर गया था तो मैं अपने आप को यहाँ से देख रहा था और लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे और कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा था और मैं देख रहा था मेरी बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और मैं वापस आना चाह रहा था। एवरेज टू स्टडी ना, ये आप पढ़िए या मेरी बुक पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, राइट। पूरा एवरेज टू स्टडी के डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ये लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, दोज हू कुड कम बैक, राइट। कि उस 4 मिनट के दौरान आप कहाँ पे थे, क्या लगता है उसमें आपको होश में थे? क्लिनिकली डेथ है तो कहा कि मैं अपनी बॉडी देख पा रहा था और उसमें लोग जो आवाज कर रहे थे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस, वो सब मुझे सुनाई दे रहा था। अच्छा, ये कैसे एस्टेब्लिश हो रहा था कि वो जो बोल रहा सच बोल रहा है? क्योंकि वो सारी चीजें उसको कैसे पता, एज ए पेशेंट कैसे, वो तो मर चुका था, वो सब उन्हीं को पता है जो उस वक्त थे, और उनमें से किसी से वो मिला नहीं है। और वो अगर बता रहा है टेस्टिमनी और वो बिल्कुल मैच कर रहा है वही चीजों से कि भाई वो एक नर्स आई फिर उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो बता पा रहे हैं। तो एक पहली चीज कि पहले 4 मिनट के अंदर वो इंसान कहीं गया नहीं है, वो इंसान आपके वेसिनिटी में है। देखिए यहाँ पे कोई मैं इल्यूशन या कहानी नहीं, ये साइंस की बात कर रहा हूँ जो एविडेंस बेस्ड है कि उसका जो आत्मा वर्ड बोल सकते हैं उसको, राइट, या स्पिरिट वर्ड बोल सकते हैं, वो कहीं आसपास है और वो अपने आप को देख पा रहा है। सो दिस 4 मिनट्स व्हाट यू हैव टू डू टू ब्रिंग बैक द लाइफ, राइट। तो यहाँ पे आता है उस 4 मिनट में अगर आपने, और 4 मिनट तक ब्रेन के जो सेल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन मरता है? ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। कितना टाइम में? 4 मिनट के बाद ब्रेन के सेल की डेथ होने की प्रोसेस शुरू हो जाता है और 10 मिनट के अंदर ब्रेन के सारे सेल मर जाते हैं। अब 10 मिनट निकल गए, अब आप कुछ भी कर लो, वो इंसान वापस नहीं आ पाएगा। ही इज ब्रेन डेड ऑल्सो, ब्रेन ऑक्सीजन खत्म हो गया, न्यूट्रिशन खत्म हो गया, ब्रेन डेड हो गया, अब नहीं आ सकता वो। तो पहले 4 मिनट के अंदर ही जो कुछ हो सकता है, उसके बाद 5वें मिनट से 10वें मिनट तक भी वापस आ सकता है, लेकिन तब ब्रेन बहुत डैमेज हो चुका होगा। मतलब जब वापस आएगा भी तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के साथ वापस आएगा, राइट। और 10 मिनट के बाद नाउ इट इज फ्यूटाइल, आप कुछ भी कर ले वापस नहीं आएगा। तो ये तो अवे स्टडी का पहला स्टेप है। क्लियर हो गया? पहले 10 मिनट, राइट। अब जाहिर सी बात है कि पहले 10 मिनट या पहले 4 मिनट में आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर में, टॉप फ्लोर में हॉस्पिटल, यहाँ से वहां तक ले जाने में भी 4 मिनट तो गए, राइट। इसका मतलब ये कि ये 4 मिनट में जो भी कुछ करना है वो आप ही को करना है उस वक्त। यू आर द डॉक्टर, राइट, आप ही को करना है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर आते हैं हम। देखिए नोबेल प्राइज, ये किताब आप पढ़िएगा, द सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, जॉन एकिल्स, इनकी किताब है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इससे आपको लगे कि भाई एक स्टैंडर्ड तक का ये साइंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं किसी ने नहीं लिख दिया है। तो पढ़िएगा ये, तो इसमें ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब है इसमें, राइट। ग्रे जोन, तो ग्रे जोन इन हॉस्पिटल, सबसे पहली बात कि ऐसे में कि ज्यादातर लोग ट्रेडिशनली उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, पहली गलती ये करते हैं कि टाइम 10 मिनट या 4 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा सकते, तो पहला तो नुकसान यही हो गया। अब आता है दूसरा, मान लो वो इंसान हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर के सामने ही हो गया, राइट, तब क्या होगा, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हो गया, तब क्या होगा? तो डॉक्टर क्या करेगा? अब डॉक्टर सीपीआर करेगा। सीपीआर क्या होता है, यह आप में से काफी लोगों को पता है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे एक चीज है जो गड़बड़ कर सकती है। डॉक्टर सीपीआर करेगा मतलब ऐसे रखेगा उस पेशेंट को, और उनको आदत भी है तो वो बिना घबराए वो ऐसे प्रेस करेगा। ऐसे जब प्रेस करेगा तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है। जब ऐसे करेगा तो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बिल्टअप होगा। 20% ब्लड प्रेशर अगर हो जाए, 20%, वैसे 120/80 है, किसी का ब्लड प्रेशर अगर 0 से अगर 30 mmHg तक ले आए, वो कैसे आएगा? ऐसे करके आ जाएगा। तो सर्कुलेशन सेल्फ मोड में आ सकता है। सर्कुलेशन सेल्फ मोड में उस पहले 4 मिनट के अंदर अंदर आपने शुरू कर दिया, पहले 4 मिनट में नहीं भी आए, एक बार सर्कुलेशन चलने लगी, राइट, तो अपने आप ही बॉडी में दोबारा से हलचल होने लगी। फिर चाहे ऐसे करते वक्त 10 मिनट और लग जाए, 15 मिनट लग जाए, एक बार 4 मिनट के अंदर ये वाला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे जैसे शुरू किया तो उसका जो ब्रेन के सेल की मरने की जो टोटल टाइम था वो कितना था? ब्रेन सेल की शुरुआत है 4 मिनट, उससे पहले करना है। 10 मिनट में तो पूरा ही मर जाएगा, लेकिन उस शुरुआत ब्रेन के सेल के मरने से पहले आपको ये करना है, राइट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट।
अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जब इस तरह से करते हैं, ये है कि 100 बार 1 मिनट में, लेकिन हर 30 बार करने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना होता है, राइट। तो जब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, तो मैंने छोड़ दिया ना इसको, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो जब छोड़ा तो ब्लड प्रेशर अब जितना बिल्डअप हुआ वो कहाँ गया? दोबारा 0 हो गया। फिर 2 बार देंगे, फटक से मैं दोबारा करने लगूंगा, फिर दोबारा बिल्डअप करूंगा, तब तक 30 हो जाएंगे, फिर दोबारा से। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, राइट। सो इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में दिक्कत क्या आएगी, हर थोड़ी थोड़ी बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। इसमें दोबारा से प्रेशर इज कमिंग टू 0 एंड दैट मीन्स कि दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो पहली गलती जो करते हैं CPR, इसे कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मीन्स इट मीन्स 100 कंप्रेशन पर मिनट का रफ्तार होनी चाहिए आपको, और दूसरा आपको हर 30 बार काउंट करने के बाद 2 बार ब्रीदिंग देना है, फिर 30 बार काउंट करना है, ऐसे करते ही रहना है जब तक कि सेकेंडरी इमरजेंसी वो मैं बताता हूं आपको वो ना आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब हम CPR करते हैं यानी कि 30 में 2 बार, तो ब्रीदिंग 0 पे आ जाती है। तो फिर क्या करना है, हमें सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन, राइट। हमें मुंह से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है, कंप्रेशन करना है। और जैसे जैसे कंप्रेशन करते रहेंगे तो क्या होगा, देखिए ये दिस इज द वन, अगर कंप्रेशन छोड़ते हैं तो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर डिप करता है, राइट। लेकिन अगर कंप्रेशन देते रहेंगे और मुंह से नहीं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, उसे कहते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग, तो क्या होगा, अगर सिर्फ कंप्रेशन करते रहेंगे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर आप CPR करेंगे, स्टैंडर्ड CPR, तो उसके जिंदा होने के चांसेस हैं, विद इन 4 मिनट शुरू कर देंगे तो जिंदा होने के चांसेस कितने, 10%। 100 लोगों करेंगे 10 लोग जिंदा हो भी जाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्रेशन भी देंगे, सिर्फ कंप्रेशन करेंगे तो जिंदा, और कंप्रेशन करेक्ट जगह पे करेंगे, कंप्रेशन करेक्ट जगह पे, इस पे आता हूं, तो जिंदा होने के चांसेस 83%, राइट। तो आप एफर्ट लगा रहे हैं, उस एफर्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना है, अभी देखिए ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि 10% से 83% पे कैसे लाना है। अब देखिए पहले तो ये देखना है कि कहां पे कंप्रेशन करना है। कहां पे कंप्रेशन करने के लिए आपको कंप्रेशन का एक नियम थोड़ा समझा दूं। देखिए ये टूथपेस्ट है, आपको पता है कि दबाने से पेस्ट बाहर निकलेगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कहां दबाने से सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा, राइट। अगर यहां दबाएंगे तो दबा तो रहे बार बार, लेकिन कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है ना। अगर आप बहुत आगे दबाएंगे तो भी शायद नहीं निकलेगा, आप बीच में जहां पे भरा हुआ है यहां दबाएंगे तो निकलेगा। तो दबाना है, लेकिन दबाने का जो लोकेशन है दैट प्लेस ऑल द रेफरेंस, राइट। आप यहां दबाते रहिए, निकलेगा नहीं। ठीक उसी तरह से यहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दबाना तो है, राइट, कंप्रेस तो करना है, लेकिन कहां करना है। तो जो स्टैंडर्ड CPR है वहां पे जो सिखाते हैं डॉक्टर को सिखाते हैं कि निपल लाइन है, राइट, इसके बिल्कुल बीच में, राइट, यहां पे रखो, दबा दो, राइट। तो बीच में जब दबाएंगे तो दैट इज समथिंग लाइक कि हार्ट जिस तरह से प्लेस्ड है वहां पे एक वॉल्व भी आता है ज्यादातर लोगों का, तो वो कोई आपको बोला जा रहा है यहां दबाओ, तो यहां दबाने से ही प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, टूथपेस्ट निकलेगा जरूर। लेकिन अगर इमरजेंसी में कहां दबाएं कि प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो जाए, थोड़ा सा यहां दबाएं, है ना। तो ये वो वाली कौन सी हार्ट की कौन सी लोकेशन है जहां पे दबाने से प्रेशर ज्यादा हो, राइट, मैक्सिमम प्रेशर पड़े, राइट। सो दैट प्लेस जो इसमें दिया है मैक्सिमम CPP कहते हैं, राइट। तो वो जगह है निपल लाइन, राइट। फिर ये सेंटर हो गया, सेंटर से उस इंसान के पेशेंट के 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर दिस साइड, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा ऊपर आपका हाथ पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट। और उससे यूं मानिए कि जो प्रेशर पड़ेगा, हर प्रेशर आपका जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ रिकवरी एज द एविडेंस सेज फ्रॉम 10% to 83%, राइट। तो लेकिन ये जो 3 सेंटीमीटर इधर है और वो जो माउथ ब्रीथिंग नहीं करना है, इस चीज को इंप्लीमेंट करने में ही कई साल लगा रहे हैं, कई साल, राइट, कि वो करें कि ना करें। अगर करेंगे तो एक जनरल पब्लिक सोचे कि ये तो बार बार नियम ही बदलते रहते हैं। तो मेडिकल जर्नल आप पढ़ेंगे ना तो यही सारे उसमें कमेंट्स दिखते रहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब और फेसबुक में आप कमेंट देखते हैं ना, वो मेडिकल जगत में भी ऐसे ही कमेंट्स आते रहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा।
खैर इसीलिए मैं बताना चाह ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ रही रात दिन की, पहले से ही वो मेडिकली एस्टैब्लिश होते हुए भी आप तक नहीं पहुंचे, जो कि पहुंच जाना चाहिए था। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपको मैंने बता दिया डॉक्टर भी एक बार सीख लेता है, लेकिन एक बार सीखना काफ़ी नहीं है। मान लो आपके सामने तबला रख दिया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, तो कुछ भी करेंगे तो क्या वो म्यूजिक होगा? दैट इज अ नॉइस। लेकिन जिसने प्रैक्टिस की, राइट, स्वास्तिक ने प्रैक्टिस की, तो वो जब तबला बजाएगा तो दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, आपने प्रैक्टिस की है ना, तो आप वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अभी अभी आपने गाना गाया, राइट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, राइट। तो इनको पता है कि मुझे एक बार सिखा दे काफी नहीं है, मुझे रोज रियाज करना है, तभी आप उसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक निकाल पाओगे। जो इंस्ट्रूमेंट किसी और को दे देंगे हम जैसे लोगों को, तो वो नॉइज निकालेगा। सेम थिंग आपको उस डेड पेशेंट के हार्ट से म्यूजिक निकालना है, ना कि नॉइज निकालना है, राइट। म्यूजिक कैसे निकालना है उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग 2 मिनट की देना चाहता हूं। अब जो चीज बड़ी सिंपल लगती है ना, वो सिंपल है नहीं, इस चीज को हमें समझना है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे बढ़ रहा है ना, तो ये जो है ये एक रिदम की तरह होगा। तो लेकिन ये तो आप बोलेंगे हाँ मुझे समझ आ गया, यही तो करना ना, कर लेंगे, ऐसे तो करना, कर लेंगे। अच्छा, एक आदमी कितनी देर कर सकता है? करके देखते हैं, ये आपको करना हो। और हाँ आइए, ये जो एक्चुअल सिचुएशन में अगर ये कोई डेड आदमी होता तो ऐसा ही करना पड़ेगा, इतनी स्पीड से करना पड़ेगा, बेशक इससे ज्यादा स्पीड से करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर 100 तक ऐसे पहुंचाना पड़ेगा।